हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो प्रेडिक्शन होगी एंड यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स हम देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हो, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो एक डिटेल्ड रीडिंग, डिटेल्ड प्रेडिक्शन आज होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। सर टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरी इन वीडियोस को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स की बुकिंग्स के लिए या एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, तो ज़रूर आप चाहें तो रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। सबसे पहले देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनके दिलो दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, उसके बाद हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे। तो एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत सारे लोग जो है बीच से ही स्किप कर जाते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी वीडियो पे आते हैं तो एंड तक ज़रूर देखिए ताकि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिले या पॉजिटिव एनर्जी आप क्लेम कर पाए। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। सो लेट्स सी। लेट्स सी, फोकस कीजिए उस इंसान पे। लेट्स सी, लेट्स सी। Okay, we have Queen of Wands, we have Eight of Pentacles, we have Six of Pentacles. Okay, we have Two of Wands and we have the Hermit card. Okay, so let's check. ओके, और एक बार बताना चाहूँगी ये रीडिंग सारे साइंस, सारे राशियों के लिए है, तो आप सब इसे बेझिझक देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये इंसान आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि येस यू आर दी वन। उन्हें आपको इम्प्रेस करना चाहिए, उन्हें आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहिए बिकॉज यू डिज़र्व इट। ठीक है, आप जैसे इंसान है या आप जिस तरीके के लवर हैं, आप लाइफ की सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हो और ये भी डिज़र्व करते हो कि कोई इंसान आपके लिए सबमिसिव भी बन जाए। सो अगर आपके पर्सन टॉक्सिक थे, नार्सिसिस्ट थे या फिर बहुत ही ईगोइस्टिक काइंड ऑफ अ पर्सन थे, दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि उन्हें अपने सारे गार्ड्स उतार देने चाहिए व्हेन इट कम्स टू यू। जब आपकी बात आएगी तो उन्हें ईगोइस्टिक नहीं रहना चाहिए, उन्हें एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए, उन्हें ईगो में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो वो एक अलग लेवल का पैशनेट एनर्जी या फिर एक अलग लेवल का आप अट्रैक्शन कह लो, वो आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं और उनके बस में जो भी चीज़ें होती हैं वो उन्हें आपके लिए करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अगर उन्हें खुद को भी बदलना पड़े या खुद के नेचर को भी बदलना पड़े तो वो चीज़ उन्हें करनी चाहिए बिकॉज आप वर्थ इट हो। आपको पाना एज अ लवर वर्थ इट होगा उनके लिए। ये चीज़ वो कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है विथ एट ऑफ वॉन्ड्स। तो एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन है इस इंसान को। इस वक्त उनको ऐसा फील हो रहा है कि बस मुझे डिवोशन लाना है एंड मुझे पूरे तरीके से इस इंसान के ऊपर फोकस करके अब अपनी लाइफ को लीड करना है। सो उनकी एनर्जी है कि वो आपको जल्द से जल्द आके कमिट करे और जल्द से जल्द आके आपके टूवर्ड्स डिवोटेड हो जाए। ठीक है, लाइक एक भक्ति लाना चाहते हैं वो इस प्यार में बिकॉज उनको फील हो रहा है कि यू आर अ डिवाइन सोल। ठीक है, और उन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया उस पाप का पश्चाताप वो तभी कर सकते हैं जब वो आपको खुशियाँ देंगे, जब वो आपकी डिज़ायर्स को, आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट करेंगे। ठीक है, आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को हटाएंगे। सो वही चीज़ इनके एनर्जी में दिख रही है कि दिस पर्सन
वॉन्ट्स टू कम टू यू एज सून एज पॉसिबल। वो दूरियों को मिटाना चाहते हैं और क्लोज आना चाहते हैं आपके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ठीक है। एक अलग ही लेवल का पैशन ये इंसान आपके प्रति जो है फील कर रहे हैं। ओके, नाउ विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी सेम टाइम पे महसूस हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप सब कुछ डिज़र्व करते हो, आप इतने अच्छे हो, ठीक है। आपको सब कोई कुछ भी चीज़ इजीली मिल सकती है, लेकिन तब भी सारी चीज़ें आपने इस इंसान से बार बार मांगा है। आपने इस इंसान को लिटरली रिक्वेस्ट करा है, इंसान से लिटरली प्यार की, टाइम की भीख मांगी होगी, बट उस टाइम पे हो सकता है कि इस इंसान ने आपको वैल्यू नहीं दिया होगा, आपको वक्त नहीं दिया होगा, ठीक है, आपके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं की होगी। सो आप जो गिड़गिड़ाए थे या आपने जो उन्हें कंसिस्टेंट वे में रिक्वेस्ट करा था, उसका पछतावा हो रहा है कि ये क्यों उस टाइम पे समझ नहीं पाए आपके पावर को, आपके वर्थ एंड वैल्यू को, क्यों उन्होंने आपको बहुत गंदा फील करवा दिया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए इनके मन में एक शर्मिंदगी भी इनके मन में चल रही है कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मैं हमेशा अपने आप को सबसे बड़ा मानता हुआ आया हूँ या आई हूँ, लेकिन सी मी नाउ, ठीक है। मैंने एक अच्छे इंसान का, एक सच्चे इंसान का, जिसको सिर्फ मुझसे प्यार है, उसका मैंने दिल दुखाया है, ठीक है, उसको मैंने ट्रॉमा दिया है, ठीक है, फॉर एब्सोल्युटली नथिंग, ठीक है। तो अब उनके मन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, पछतावा है, बट नाउ दे हैव ग्रोन अप एज अ सोल। अब उनके दिमाग जो है काम कर रही है, अब उनको समझ आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स दिस पर्सन इज़ नाउ प्लानिंग थिंग्स कि अब आगे परस्यू वो आप दोनों के रिश्ते को किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से वो आप दोनों के कनेक्शन के बीच में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, डिवोशन ला सकते हैं, ठीक है। और वो अपना 110% कैसे वो डाल सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस और इंटरप्शन ऑफ अदर्स, ये चीज़ वो दिमाग में रख रहे हैं। एंड नाउ डेफिनेटली दे आर सीकिंग वे कि बस अब जल्द से जल्द वो आपके पास आए एंड जो भी उन्होंने आपसे प्रोमिस किए हो या आप डिज़र्व करते हो, वो सारी खुशियाँ आपको प्रोवाइड करे, वो सारा प्यार आपको दे, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि एक डीप सोल की थिंकिंग इनकी चल रही है, एक डीप सोल एनालिसिस ये अपने आप में कर रहे हैं एंड उनको फील हो रहा है कि अब उनके लाइफ का जो डेस्टिनी है वो है आपको पाना, आप तक पहुंचना। यही उनका सबसे बड़ा गोल होना चाहिए, अचीवमेंट होना चाहिए कि वो इस कनेक्शन को अब सक्सेसफुल बना पाए, खुद एक अच्छा लवर बन के अपने आप को साबित कर पाए एंड आपसे जो भी प्रॉमिसेस किए हैं उन्होंने, वो सारी चीज़ों को वो निभा पाए, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। चलिए आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे। वी हैव पॉलिटिक्स, वी हैव पार्टिसिपेशन, वी हैव द फूल, वी हैव क्रिएटिविटी। सो आपकी करंट फीलिंग्स को चेक करते हैं। देखिए आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप जो है सच में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में नयापन आप भी लाना चाहते हो, आप भी इस इंसान के प्रति एक अट्रैक्शन फील कर रहे हो, आपके भी मन में चल रहा है कि मुझे कुछ अपने तरफ से नयापन डालना चाहिए इस रिश्ते में। सिर्फ मैं ही उम्मीद लगा के बैठूंगा या बैठूंगी तो ऐसे काम नहीं बनेगा, मुझे भी कुछ इनिशिएट करना चाहिए, मुझे भी एफर्ट्स डालने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे गलती किसी की भी हो। मुझे सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि सामने वाला इंसान ही सिर्फ मेरे लिए एफर्ट डाले, मुझे कॉल करे, मैसेज करे या मेरे साथ चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करे। सो आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आपका मन भी बोल रहा है कि जाओ तुम ही स्टार्ट कर दो, उतना मत सोचो, उतना माइंड गेम्स मत खेलो, ठीक है, उतना दिमाग मत चलाओ, जस्ट डू वॉट एवर यू आर फीलिंग राइट नाउ। बट कहीं ना कहीं आपको डर है, आपको ट्रस्ट इशूज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा सता रहा है। आपके माइंड में ये चीज़ चल रहा है कि
आप ये सारी चीज़ों को तो कर ही दोगे, लेकिन व्हाट इफ़ अगर आपके पर्सन फेक निकले तो, ठीक है। आप जो सोच रहे हो कि हाँ ये आपसे प्यार करते हैं बट जता नहीं रहे हैं, अगर ऐसा हो गया कि वो प्यार ही नहीं करते हैं, वो एक फेक पर्सन है, झूठे इंसान है, तो आपका दिल फिर से टूट जाएगा और फिर से बहुत बुरे तरीके से टूट जाएगा। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके इंसान की सच्चाई क्या है, एज अ ह्यूमन बीइंग वो कैसे हैं, एज अ लवर वो कैसे हैं। आज तक तो कॉम्प्लिकेशंस हमेशा बनी रही है, और जैसा आप सोच रहे हो वैसा सच है भी कि नहीं। आप जो सोच रहे हो कि शायद वो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, शायद वो किसी प्रॉब्लम में होंगे, या शायद वो आपको प्यार करते हैं बट किसी रीज़न से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये अगर झूठ निकला और सच अगर ये हुआ कि ये इंसान आपको चाहते ही नहीं है, इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, या फिर ये अनइंटरेस्टेड है, तो आपका फिर से एफर्ट डाल के आपका जो सेल्फ रेस्पेक्ट बचा कुचा है वो भी गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं न्यू शुरुआत आप बिना कुछ सोचे करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपको डर है, आपके बैक ऑफ द माइंड में आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, ठीक है। आपको पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये इंसान क्या है, इनके दिल में क्या चल रहा है, एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, कि ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं। और इसी कश्मकश में कहीं ना कहीं आप चाह के भी खुशियाँ क्रिएट नहीं कर पा रहे हो अपने रिश्ते में, मेहनत नहीं कर पा रहे हो अपने रिश्ते में, और पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो पॉजिटिविटी आपके रिश्ते में कोई काम नहीं आ पा रही है, जस्ट बिकॉज आप ट्रस्ट इश्यूज़ में अटके हो। एक डर कहीं ना कहीं है बैक ऑफ द माइंड कि इवन इफ रियूनियन हो गया, अगर हमने एफर्ट भी डाल दिया, लेकिन क्या होगा कि रियूनियन के बाद, एफर्ट डालने के बाद, अगर वो उन्होंने मुझे टाइम पास की तरह ही कंटिन्यू कर लिया या कैजुअली ही मुझे ले लिया, कोई डिवोशन नहीं रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं रहा, तो हाउ विल आई फिगर इट आउट। या फिर अगर मैंने फिगर आउट बाद में भी किया तो उस एनर्जी से फिर मैं कैसे मूव ऑन करूँगा या करूँगी, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की तमाम जो है ओवर थिंकिंग आपके माइंड में जो है चलती हुई नज़र आ रही है। सो आपको लग रहा है कि मैं अपने फेमिनिन एनर्जी में हूँ, मैं प्यार कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है, बट स्टिल नथिंग इज़ वर्किंग, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो शायद मुझसे छुपा है और सब कुछ अब मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसी चीज़ की वजह से आप चाह के भी कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, एंड यू लिटरली फीलिंग लिटिल बिट डेस्परेट कि एटलीस्ट आपको आपके पर्सन की रियलिटी पता चले कि एज ए ह्यूमन बींग वो कैसे हैं, और आपके बारे में सच में 110% रियलिटी में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। मुझे एक बहुत टेंशन आपके माइंड में नज़र आ रहा है। अगर आप एकदम 110% एक्यूरेट वे में जानना चाहते हो आपके पर्सन की रियल फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स, कि सच में वो क्या सोचते हैं, ठीक है, आप दोनों का रिश्ते के बारे में जानना है, आपको उनके बारे में, उनके फीलिंग्स में जानना है, तो ज़रूर पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुकिंग्स करवा सकते हो। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यहाँ पे आप पेड स्लॉट अगर बुक करवाओगे तो पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन आपके लिए बना होगा, जिससे आपको 110% क्लैरिटी मिलेगी। तो ज़रूर आप बुक कर सकते हो अगर आपका सिचुएशन बहुत ज़्यादा है कि अब आप वेट नहीं कर सकते हो या टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है, अजम्पशंस में रियलिटी को जानना चाहते हो या प्रेडिक्शन चाहिए या गाइडेंस चाहिए, तो ज़रूर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस कुड बी द वन। ओके, सो देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, ठीक है, आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डिनाइल मोड पे हो या बहुत ज़्यादा टेंशन है कि ये रिलेशनशिप गलत है या ये इंसान गलत है, तो चांसेस हैं कि ये इंसान गलत नहीं है, इस इंसान के साथ आपका भविष्य है। आप दोनों का सिचुएशन या आप दोनों का जो फेज चल रहा है अपने अपने पर्सनल लाइफ में, वो हो सकता है सही नहीं है, वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते आपका कनेक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया है। चांसेस आप लोगों में से, देखिए एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ हो सकता है रेजोनेट ना करे, बट स्टिल एंजल्स आर सेइंग कि अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रहा है इस कनेक्शन में, तो डरिए मत, फ्यूचर आप दोनों का है साथ में, ठीक है। अभी वक्त उस हिसाब से नहीं है, सिचुएशंस उस हिसाब से नहीं है, आप दोनों के माइंडसेट उस हिसाब से नहीं है, जिसके चलते जो कमिटेड कनेक्शन कंटिन्यू होना था स्मूथनेस के साथ, वो भी नहीं हो रहा है, बट अपकमिंग टाइम में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और चलिए अब हम चैनल मैसेज देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। वादा है, तो ये एक सॉन्ग है, ठीक है, अर्जुन कनुंगो का। सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, इसमें कुछ ज़रूर स्पेशल मैसेजेस होंगे लिरिक्स में, जो आपके पर्सन आपको क्लियरली डेडिकेट करना चाहते होंगे।
आई वॉन्ट टू होल्ड योर बेबीज़। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं कि एक अच्छा फैमिली बिल्ड हो आप दोनों के बीच में। माई एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू ओनली, माई वर्ल्ड। तो अब जो भी है आप हैं और आपको पाने के लिए दे विल ट्राई देयर बेस्ट। आई स्टॉक यू एवरी डे, आई लव टू सी योर पिक्चर्स। ओके, सो यस, आपको याद तो बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो मैंने आप लोगों को बहुत बार दिखाया है, अभी भी दिखा देती हूँ। लव लाइफ के लिए आप इस एनर्जाइज ब्रेसलेट को वेयर करके ज़रूर देखिए। अगर आपको लगता है कि बहुत आप लव लाइफ में प्रॉब्लम्स झेलते हो, लव लाइफ कभी अच्छा नहीं हो पाता है, रिश्ते कभी अच्छे से बढ़ते नहीं है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं है, ऐसे कोई अच्छे दोस्त नहीं है, फैमिली के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं है, लवर के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं है, या सिंगल हो, सही पार्टनर नहीं मिलता, मैरिड लाइफ में इश्यूज़ है, ज़रूर आप इसे एक बार वेयर करके देखिए। किसी भी जेंडर के आप हो, आप इसे वेयर कर सकते हो। ये आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट की जाती है, तो इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। सो अगर आपको ये चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन पे वो नंबर दिख रहा है, उसमें मैसेज कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। ओके, और इसके अलावा भी तरह तरह की रीजंस के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स अवेलेबल हैं, तो आप डिटेल्स और भी ज़्यादा पाने के लिए मैसेज कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।